दोस्तों, आज विश्व की दो सबसे खतरनाक टीमें भारत और न्यूजीलैंड के बीच इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम में 3 मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और अंतिम मुकाबला खेला गया, जो इतना रोमांचक साबित हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी और अंत में जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। बल्लेबाजी के लिए आसान दिखती हुई यह पिच आज बल्लेबाजी के लिए एक ऐसी अनसुलझी पहेली बनने वाली थी जिसकी उम्मीद दोनों में से की टीम को नहीं थी। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीता और सीरीज पर 2-0 का कब्जा पहले ही होने के कारण अपनी गेंदबाजी को आजमाने और एक चुनौतीपूर्ण पिच पर लक्ष्य का पीछा करने के इरादे से पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। इंदौर के होलकर स्टेडियम में जब न्यूजीलैंड की पारी की शुरुआत करने के लिए डेवन कॉनवे और रचिन रविंद्र की सलामी जोड़ी मैदान पर उतरी तो पूरे स्टेडियम में भारतीय फैंस का जबरदस्त शोर गूंज रहा था। लेकिन पहले ही ओवर में गेंदबाजी करने आए अर्शदीप सिंह ने अपनी जादुई और लहराती हुई स्विंग से कीवी बल्लेबाजों के होश उड़ा दिए और उन्हें पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया। अर्शदीप सिंह ने अपनी स्विंग का ऐसा जाल बुना कि तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने एक तीखी अंदर आती हुई इन स्विंगर पर डेवन कॉनवे का डिफेंस पूरी तरह से तहस नहस कर दिया और उन्हें क्लीन बोल्ड कर भारत को पहली बड़ी सफलता दिलाई। डेवन कॉनवे अर्शदीप की गेंद पर सीधा ड्राइव खेलने के प्रयास में 10 गेंदों पर मात्र 4 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में सिर्फ एक चौका शामिल है। कॉनवे के जल्दी आउट होने के बाद अनुभवी केन विलियमसन क्रीज पर आए और उन्होंने अपनी क्लास दिखाते हुए पारी को संभालने की भरपूर कोशिश की, लेकिन छठे ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने आए प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी अतिरिक्त उछाल और सटीक लाइन से विलियमसन की एकाग्रता को पूरी तरह भंग कर दिया। केन विलियमसन प्रसिद्ध की एक बाहर निकलती गेंद पर सीधा डिफेंस करने के प्रयास में 15 गेंदों पर 9 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में एक शानदार चौका शामिल है। न्यूजीलैंड की टीम अब मात्र 20 रनों के मामूली योग पर अपने 2 सबसे अनुभवी और दिग्गज विकेट गंवाकर गहरे संकट के दलदल में पूरी तरह फंस चुकी थी और इंदौर के मैदान पर भारतीय स्पिनरों ने आते ही कीवी बल्लेबाजों पर अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया। 12वें ओवर में गेंदबाजी करने आए भारत के चतुर चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव ने अपनी फिरकी का ऐसा मायाजाल बुना कि रचिन रविंद्र उनकी घूमती गेंदों और जादुई गुगली को पढ़ने में पूरी तरह नाकाम रहे और दबाव में आकर अपना विकेट गंवा बैठे। रचिन रविंद्र कुलदीप की एक लूप वाली गेंद पर चकमा खा गए और क्रीज से काफी बाहर निकलकर एक बड़ा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की टर्न को भांप नहीं सके, जिसके चलते वह 35 गेंदों पर 22 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 3 कड़क चौके शामिल हैं। रचिन के आउट होने के बाद कीवी टीम ने इसके बाद भी अपना संघर्ष जारी रखा और मार्क चैपमैन ने अपनी आक्रामकता दिखाते हुए मैदान के चारों ओर कुछ कड़क और दर्शनीय प्रहार करके स्कोरबोर्ड को गति देने की कोशिश की, लेकिन भारतीय स्पिन आक्रमण आज उन्हें हाथ खोलने की आजादी नहीं दे रहा था। इंदौर के होलकर स्टेडियम में जब खेल का रोमांच अपने चरम पर था तभी 22वें ओवर में गेंदबाजी करने आए भारत के सबसे अनुभवी स्पिनर रविंद्र जडेजा ने अपनी सटीक लाइन लेंथ और तेज गति से अंदर आती हुई आर्म बॉल का ऐसा घातक इस्तेमाल किया जिसने मार्क चैपमैन को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और कीवी टीम को बैकफुट पर धकेल दिया। चैपमैन जो कि क्रीज पर जम चुके थे, वह जडेजा की उस तेज गति वाली सीधी आती गेंद पर पूरी तरह से गच्चा खा गए और एक जोखिम भरा स्वीप शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की अतिरिक्त गति और कम उछाल से पूरी तरह मात खा गए, जिसके बाद गेंद उनके बल्ले को छकाते हुए सीधे उनके पैड्स के बीचों बीच जा लगी और अंपायर ने भारतीय खिलाड़ियों की जोरदार अपील के बाद उन्हें LBW आउट करार दे दिया, जिसके चलते मार्क चैपमैन 45 गेंदों पर 38 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 4 शानदार और कड़क चौके शामिल हैं। चैपमैन जैसे आक्रामक बल्लेबाज के इस तरह आउट होने से न्यूजीलैंड के मध्यक्रम की कमर पूरी तरह से टूट गई थी और इन महत्वपूर्ण विकेटों के गिरने से कीवी टीम की रणगति पर पूरी तरह लगाम लग गई थी, क्योंकि भारतीय गेंदबाज इंदौर की इस धीमी और टर्न होती पिच पर पूरी तरह से हावी नजर आ रहे थे। मैदान पर मौजूद बल्लेबाजों के लिए हर एक रन चुराना अब एक बड़ी चुनौती बन चुका था और भारतीय फील्डरों की मुस्तैदी ने कीवी बल्लेबाजों को एक एक रन के लिए कड़ी मशक्कत और संघर्ष करने पर मजबूर कर दिया था, जिससे दबाव अब पूरी तरह से न्यूजीलैंड के खेमे पर शिफ्ट हो चुका था और भारतीय स्पिनरों का दबदबा साफ दिखाई दे रहा था। इसके बाद विकेटकीपर बल्लेबाज टॉम लैथम और माइकल ब्रेसवेल ने भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ बहुत ही सावधानी और धैर्य से बल्लेबाजी करना शुरू किया और उन्होंने खराब गेंदों का इंतजार करते हुए अगले 15 ओवरों तक भारतीय आक्रमण को एक एक विकेट के लिए बुरी तरह तरसा दिया। इन दोनों बल्लेबाजों ने इंदौर की इस धीमी पिच पर बहुत ही सूझबूझ से स्ट्राइक रोटेट की और 37वें ओवर की समाप्ति तक टॉम लैथम 50 गेंदों पर 42 रन पर नाबाद थे और माइकल ब्रेसवेल 45 गेंदों पर 36 रन पर नाबाद रहकर एक चुनौतीपूर्ण स्कोर की ओर बढ़ रहे थे। हालांकि 40वें ओवर में कप्तान गिल ने एक बार फिर प्रसिद्ध कृष्णा को गेंदबाजी के लिए बुलाया और प्रसिद्ध ने अपनी 145 की रफ्तार से ब्रेसवेल को पुल शॉट खेलने पर मजबूर किया, जहां वह बाउंड्री लाइन पर लपके गए। माइकल ब्रेसवेल प्रसिद्ध कृष्णा की शॉट गेंद पर पुल शॉट खेलने के प्रयास में 55 गेंदों पर 40 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 3 चौके और एक गगनचुंबी छक्का शामिल है। न्यूजीलैंड के निचले क्रम के बल्लेबाज अर्शदीप और प्रसिद्ध की यॉर्कर के सामने ज्यादा देर नहीं टिक सके और पूरी न्यूजीलैंड की टीम निर्धारित 50 रन पर आउट हो गई। ओवरों के कड़े खेल के बाद 9 विकेट के नुकसान पर मात्र 215 रनों के एक मामूली स्कोर तक ही पहुंच सकी।
टॉम लैथम ने अपनी टीम के लिए अकेले संघर्ष किया और वह अंत तक डटे रहकर 78 गेंदों पर 65 रन पर नाबाद रहे, जिससे कीवी टीम को लड़ने लायक स्कोर मिल सका। इंदौर के होलकर स्टेडियम में जब भारतीय टीम 216 रनों के इस आसान से दिखने वाले लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो किसी ने नहीं सोचा था कि कीवी गेंदबाज मैच में इतनी जबरदस्त वापसी करेंगे। रोहित शर्मा और शुभमन गिल की भरोसेमंद जोड़ी जब मैदान पर आई तो न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों ने नई गेंद से आग उगलना शुरू कर दिया और भारतीय बल्लेबाजों को अपनी स्विंग से पूरी तरह हैरान कर दिया। पहले ही ओवर में गेंदबाजी करने आए मैट हेनरी ने अपनी सटीक लाइन से रोहित शर्मा को कई बार बीट किया और अंततः चौथे ओवर में उन्हें पवेलियन की राह दिखा दी। रोहित शर्मा मैट हेनरी की बाहर निकलती गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव खेलने के प्रयास में गेंद की गति और स्विंग को भांपने में पूरी तरह चूक गए और बल्ले का बाहरी किनारा लेकर विकेट कीपर के हाथों में समा गए, जिसके चलते रोहित शर्मा 12 गेंदों पर मात्र 8 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में एक चौका शामिल है। रोहित शर्मा के दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आउट होने के बाद दुनिया के सबसे बड़े चेस मास्टर विराट कोहली जैसे ही मैदान पर आए तो पूरा इंदौर का होलकर स्टेडियम उनके नाम के नारों से गूंज उठा और हर किसी को यकीन था कि आज किंग कोहली अपने बल्ले से कीवी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा देंगे। लेकिन आज उनकी महान क्लास भी न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के कड़े अनुशासन और बेहद सटीक रणनीति के सामने पूरी तरह फीकी पड़ गई। 8वें ओवर में गेंदबाजी करने आए न्यूजीलैंड के सबसे लंबे कद के तेज गेंदबाज काइल जेमिसन ने पिच से मिल रही अतिरिक्त मदद और अपनी लंबाई का भरपूर फायदा उठाते हुए विराट कोहली को परेशान करना शुरू किया और अंततः एक ऐसी अतिरिक्त उछाल वाली शॉर्ट पिच गेंद डाली जिस पर कोहली पूरी तरह चकमा खा गए। विराट कोहली जेमिसन की उस अचानक उछाल लेती गेंद पर एक कड़क पुल शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की ऊंचाई और गति को सही से नियंत्रित नहीं कर सके और गेंद उनके बल्ले के ऊपरी हिस्से यानी स्टीकर के पास लगकर हवा में लहराती हुई सीधे पॉइंट पर तैनात फील्डर के हाथों में एक आसान सा कैच चली गई, जिसके चलते विराट कोहली 18 गेंदों पर मात्र 12 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 2 शानदार चौके शामिल हैं। किंग कोहली के इस तरह सस्ते में आउट होकर पवेलियन लौटने से पूरे स्टेडियम में सन्नाटा पसर गया, क्योंकि भारत का स्कोर अब मात्र 35 रनों के मामूली योग पर 2 बड़े विकेट हो चुका था और कप्तान शुभमन गिल भी दूसरे छोर पर खड़े होकर गहरे दबाव और चिंता में नजर आ रहे थे क्योंकि कीवी गेंदबाज एक के बाद एक बेहतरीन ओवर डाल रहे थे और एक भी खराब गेंद नहीं फेंक रहे थे, जिससे भारतीय बल्लेबाजों के लिए रन बनाना दूभर हो गया था। जब भारतीय पारी संभलती हुई दिख रही थी तभी 15वें ओवर में गेंदबाजी करने आए न्यूजीलैंड के कप्तान और चतुर स्पिनर मिचेल सेंटनर ने अपनी फिरकी का ऐसा जादुई और मायावी जाल बुना जिसने अच्छी बल्लेबाजी कर रहे शुभमन गिल की एकाग्रता को पूरी तरह से भंग कर दिया और उन्हें पवेलियन की राह दिखा दी। शुभमन गिल सेंटनर की एक हवा में तैरती हुई और टप्पा खाने के बाद तेजी से अंदर की तरफ आती हुई गेंद पर रक्षात्मक तरीके से फ्रंट फुट डिफेंस करने के प्रयास में गेंद की अतिरिक्त टर्न और ड्रिफ्ट को बिल्कुल भी नहीं पड़ सके और गेंद उनके बल्ले और पैड के बीच के मामूली अंतर से निकलकर सीधे उनके लेग स्टंप को उखाड़ ले गई, जिससे गिल पूरी तरह से हक्के बक्के रह गए। इस विकेट के साथ ही शुभमन गिल 40 गेंदों पर 25 रनों की एक जुझारू पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस संक्षिप्त पारी में 3 कड़क चौके शामिल थे, जिन्होंने शुरुआत में भारतीय दर्शकों का मनोरंजन किया था। मात्र 47 रनों के मामूली स्कोर पर रोहित शर्मा, विराट कोहली और शुभमन गिल जैसे भारत के 3 सबसे बड़े बल्लेबाजों के विकेट गिर जाने के बाद पूरे स्टेडियम में मानो सन्नाटा पसर गया था और प्रशंसकों के चेहरों पर हार का डर साफ दिखने लगा था। लेकिन तभी अनुभवी केएल राहुल और तकनीकी रूप से सक्षम ऋतुराज गायकवाड़ ने मुश्किल घड़ी में जिम्मेदारी संभाली और बहुत ही संयम और अनुशासन के साथ भारतीय पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। इन दोनों बल्लेबाजों ने इंदौर की इस चुनौतीपूर्ण पिच पर कीवी गेंदबाजों के खिलाफ बिना कोई गैर जरूरी जोखिम लिए सिंगल और डबल के जरिए स्कोरबोर्ड को गति प्रदान की और स्ट्राइक रोटेट करके कीवी कप्तान सेंटनर की घेराबंदी को तोड़ने की कोशिश की। गायकवाड़ और राहुल की इस सूझबूझ भरी बल्लेबाजी की बदौलत 25 ओवरों के खेल की समाप्ति तक भारतीय टीम का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 95 रनों के एक संघर्षपूर्ण लेकिन उम्मीदों भरे योग तक पहुंच गया, जहां ऋतुराज गायकवाड़ 35 गेंदों पर 28 रन पर नाबाद थे और केएल राहुल 30 गेंदों पर 22 रन पर नाबाद रहकर कीवी आक्रमण का डटकर सामना कर रहे थे और भारतीय फैंस को एक बार फिर से जीत की उम्मीदें दिखाने लगे थे। इंदौर के होलकर स्टेडियम में जब भारतीय टीम जीत की ओर धीरे धीरे कदम बढ़ा रही थी तभी 28वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने आए जेकब डफी ने अपनी एक अतिरिक्त उछाल वाली गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ को चकमा देकर मैच का पूरा पासा ही पलट दिया। ऋतुराज गायकवाड़ जो क्रीज पर पूरी तरह सेट हो चुके थे, वह एक गैर जिम्मेदाराना बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की गति से धोखा खा गए और लॉन्ग ऑन पर खड़े फील्डर को एक आसान सा कैच थमा बैठे, जिसके चलते ऋतुराज गायकवाड़ 42 गेंदों पर 32 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 4 शानदार चौके शामिल हैं। गायकवाड़ के आउट होने के बाद विस्फोटक ऋषभ पंत मैदान पर आए और उन्होंने आते ही अपने चिर परिचित अंदाज में 2 कड़क चौके जड़कर दर्शकों में जान फूंक दी। लेकिन उनकी यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी, क्योंकि 32वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर ने अपनी फिरकी का जादुई जाल बुनकर उन्हें अपने झांसे में ले लिया। ऋषभ पंत अपनी पुरानी गलती दोहराते हुए एक कठिन रिवर्स स्वीप खेलने के प्रयास में गेंद की लाइन को पूरी तरह मिस कर गए और एलबीडब्ल्यू आउट होकर पवेलियन लौटे, जिसके चलते ऋषभ पंत 15 गेंदों पर 18 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 2 चौके शामिल हैं।
अब भारत का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 130 रन था और जीत 130 रन पर थी। के लिए अभी भी 86 रनों की कठिन दरकार थी, लेकिन अनुभवी केएल राहुल ने हार नहीं मानी और उन्होंने रविंद्र जडेजा के साथ मिलकर कीवी गेंदबाजों के खिलाफ कड़ा संघर्ष जारी रखा। इन दोनों ने मिलकर बहुत ही सूझबूझ से पारी को आगे बढ़ाया और 45वें ओवर तक भारत को जीत के बिल्कुल मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया, जहां केएल राहुल 65 गेंदों पर 52 रन पर नाबाद थे और जडेजा 35 गेंदों पर 30 रन पर नाबाद रहकर कीवी टीम के चेहरे पर हार का डर पैदा कर रहे थे। इंदौर के होलकर स्टेडियम में जब अंतिम 18 गेंदों का खेल शेष था और भारत को ऐतिहासिक जीत के लिए मात्र 15 रनों की मामूली दरकार थी, तब पूरे स्टेडियम में मौजूद हजारों प्रशंसक जीत के जश्न की तैयारियों में डूबे हुए थे, क्योंकि क्रीज पर केएल राहुल जैसे जमे हुए बल्लेबाज मौजूद थे। लेकिन तभी 48वें ओवर में गेंदबाजी करने आए लंबे कद के तेज गेंदबाज काइल जेमिसन ने इस लो स्कोरिंग मैच में एक ऐसा खौफनाक और चौंकाने वाला मोड़ ला दिया जिसने पूरे भारतीय खेमे की खुशियों को मातम में बदल दिया। जेमिसन ने अपनी चतुराई का परिचय देते हुए केएल राहुल को फंसाने के लिए एक बहुत ही धीमी गति की ऑफ कटर स्लोअर डिलीवरी डाली, जिसे राहुल पढ़ नहीं सके और एक ऊंचा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की गति से पूरी तरह धोखा खा गए, जिसके कारण गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगकर मिड ऑफ पर खड़े फील्डर के हाथों में एक सुरक्षित कैच चली गई, जिसके चलते केएल राहुल 72 गेंदों पर 55 रनों की एक अत्यंत धैर्यपूर्ण अर्धशतकीय पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी पारी में 4 शानदार चौके और एक गगनचुंबी छक्का शामिल है। केएल राहुल के इस अत्यंत नाजुक और निर्णायक मोड़ पर आउट होते ही पूरी भारतीय पारी मानो ताश के पत्तों की तरह पूरी तरह बिखर गई और इंदौर के होलकर स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई देने लगीं, क्योंकि अब सारा दबाव क्रीज पर आने वाले नए बल्लेबाजों एक पर पूरी तरह हावी हो चुका था। 49वें ओवर में जब न्यूजीलैंड की ओर से उनके सबसे भरोसेमंद और चतुर गेंदबाज जेकब डफी अंतिम बार आक्रमण पर आए, तो उन्होंने अपनी जादुई कट्टर गेंदों का ऐसा जाल बुना जिसने भारत के सबसे बड़े मैच विनर और अनुभवी ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को भी पवेलियन की राह दिखाकर भारत की जीत की बची कुची उम्मीदों पर लगभग पूरी तरह पानी फेर दिया। रविंद्र जडेजा, जो हमेशा अपनी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी और मैच को अंत तक ले जाकर फिनिश करने की काबिलियत के लिए पूरी दुनिया में विख्यात हैं, वह भी आज डफी की उस धीमी और टर्न होती हुई ऑफ कटर गेंद के झांसे में आ गए। जडेजा ने उस गेंद की अतिरिक्त धीमी गति को पढ़ने में मामूली सी चूक कर दी और एक बड़ा हवाई प्रहार करने के प्रयास में अपने बल्ले का मुंह जल्दी खोल दिया, जिसके कारण गेंद बल्ले के बीचों बीच लगने के बजाय ऊपरी हिस्से पर लगी और बाउंड्री लाइन को पार करने के बजाय सीधे डीप मिड विकेट पर तैनात मुस्तैद फील्डर के हाथों में एक आसान सा कैच समा गई, जिसके चलते रविंद्र जडेजा 42 गेंदों पर 36 रनों की एक अत्यंत कठिन और संघर्षपूर्ण पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी पारी में 2 कड़क चौके और एक शानदार छक्का शामिल है। जडेजा के आउट होकर धीरे धीरे पवेलियन की ओर लौटने के साथ ही पूरा होलकर स्टेडियम मानो किसी गहरे शोक में डूब गया हो और कीवी खिलाड़ियों ने मैदान के बीचों बीच पागलों की तरह दौड़कर अपनी जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया, क्योंकि भारत का 7वां विकेट गिर चुका था और अब क्रीज पर कोई भी ऐसा मान्यता प्राप्त बल्लेबाज शेष नहीं बचा था जो मैच को अंतिम रेखा के पार ले जा सके, जिससे जीत अब टीम इंडिया की पहुंच से कोसों दूर नजर आ रही थी। इंदौर के होलकर स्टेडियम में जब घड़ी की सुइयां अंतिम ओवर की ओर बढ़ी तो पूरा मैदान तनाव के साए में डूबा हुआ था, क्योंकि भारत को इस बेहद रोमांचक और लो स्कोरिंग मैच में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के लिए अब अंतिम 6 गेंदों पर मात्र 8 रनों की जरूरत थी और मैदान पर हर्षित राणा तथा कुलदीप यादव जैसे पुछल्ले बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद थे। 50वें ओवर में गेंदबाजी करने की सबसे कठिन और अहम जिम्मेदारी न्यूजीलैंड के सबसे अनुभवी तेज गेंदबाज मैट हेनरी को सौंपी गई, जिन्होंने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से पूरे स्टेडियम में सन्नाटा पसरा दिया और अपनी सटीक तथा आग उगलती यॉर्कर गेंदों से भारतीय पुछल्ले बल्लेबाजों को हाथ खोलने का एक भी मौका नहीं दिया। हर्षित राणा ने पहली 3 गेंदों पर अपनी पूरी ताकत लगाकर बड़े हवाई प्रहार करने की भरसक कोशिश की, लेकिन मैट हेनरी की अतिरिक्त गति और सटीक लाइन के सामने वह पूरी तरह बेबस और लाचार नजर आए, जिससे हर खाली गेंद के साथ भारत पर हार का दबाव बढ़ता चला गया। आखिरकार चौथी गेंद पर हर्षित राणा ने दबाव में आकर एक बार फिर आंखें बंद करके बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन वह हेनरी की धीमी गति की कट्टर को पढ़ने में पूरी तरह चूक गए और गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर हवा में टंग गई, जिसे कीवी विकेटकीपर टॉम लैथम ने बड़े ही इत्मीनान से लपक लिया, जिसके चलते हर्षित राणा 6 गेंदों पर मात्र 4 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में कोई चौका शामिल नहीं है। न्यूजीलैंड की पूरी टीम ने आज मैदान पर अविश्वसनीय अनुशासन और गजब की मानसिक मजबूती दिखाते हुए इस सांसें रोक देने वाले मैच को अंततः 5 रनों के मामूली अंतर से जीतकर भारतीय फैंस को पूरी तरह सन्न कर दिया और सीरीज को 2-1 के एक सम्मानजनक और रोमांचक स्कोर पर समाप्त किया। कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर को उनकी जादुई किफायती और मैच पलटने वाली गेंदबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच के प्रतिष्ठित पुरस्कार से नवाजा गया और इसी के साथ न्यूजीलैंड के भारत दौरे का एक बेहद यादगार और रोमांचक अंत हुआ, जिसने यह साबित कर दिया कि क्रिकेट के खेल में कभी भी कुछ भी संभव है। तो दोस्तों, आपके हिसाब से भारत की इस बड़ी हार के पीछे का असली कारण क्या था? अपनी कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय